आज एक बार सरकार जो है फिर से कामयाब, उनके द्वारा जो चाल चली गई थी उसमें उनको सफलता मिली और 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण की सुनवाई जो है वह समाप्त हो चुकी है। आपके साथ आपके बीच में मैं अपडेट देने के लिए उपस्थित हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। क्रमवार देखते हैं क्या था पूरा मामला, किस प्रकरण पे थी हियरिंग और क्या स्थितियां बन रही है, उस पर भी आप सभी से चर्चा होगी। तो आप सभी से उम्मीद करूंगा कि वीडियो को प्रेषित करिएगा और भी साथियों तक, सभी तक अपडेट मिले। ये प्रकरण जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन 233/2022, इसकी हियरिंग आज लगी हुई थी। 8 अप्रैल 2022 केस लिस्टेड था कोर्ट नंबर 10 में, सीरियल नंबर 8 पे था। रोहित रंजन अग्रवाल साहब की बेंच में ये मामला आज सुना जाना था। इस मामले में हुआ क्या, आपको स्पष्टता के साथ बताऊं तो सरकार ऑलरेडी पहले से ही जो साथी 1 नंबर से पास हैं उनके चयन प्रक्रिया को लेकर के विलंब कर रही थी और आज भी वो इस मामले को टालना ही चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इन्हें नौकरी दी जाए या उत्तर कुंजी प्रकरण में कोई भी किसी को भी ना नौकरी दी जाए। ऐसी इरादे के साथ जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पे भी बैठ गए। आज भी तमाम तरह की बातें उन्होंने बताई और एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि अब इस मामले का अंतिम निर्णय जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही आना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ही इसका अंतिम निर्णय आना है। हालांकि अगले बार जो है 25 अप्रैल को बुलाया गया है सुनवाई के लिए एक बार पुनः से, लेकिन उसके पहले ही आपको ये जरूर स्पष्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आपके मामला लगेगा। आप सुनेंगे क्योंकि सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अपनी अपील जो है वो दर्ज कर दी है। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, ये माननीय सरकार का जो है मुकदमा वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ चुका है। 10/8/1/2022 द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अभिषेक श्रीवास्तव। क्योंकि इलाहाबाद में जो है डबल बेंच में आदेश आया था अभिषेक श्रीवास्तव जी के नाम से, वही चीज़ है। और इस मामले में अंडर डिफेक्टेड है 90 दिन का। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कुल मिला जुला के इस मामले का अगर सही मामले में आप देखेंगे सही मायने में, तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब वक्त आता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हियरिंग कब तक हो पाएगी। देखिए सरकार का तो कह नहीं सकते, वो अपने डिफेक्ट को कब हटाएंगे, कब हियरिंग करवाएंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो इसको और भी डिले करना होगा तो खींच के और आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि उधर विंटर वैकेशन भी है और तमाम छुट्टियां भी गर्मियों की स्टार्ट होती हैं। तो ये मामला और भी खींचा जा सकता है, चाहेंगे तो खींच के 2-3 महीने और डिले करके आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारी भी याचिकाएं इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पड़ी हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आपकी याचिका पे सुनवाई होगी, जहां पे माननीय सरकार को उपस्थित होना पड़ेगा और उन्हें अपनी बात रखनी ही पड़ेगी। तो आप निश्चिंत रहें, चाहे वो 1 नंबर से हमारे चयनित साथी हो, चाहे और भी साथी हो जिनका अभी नहीं हुआ है, जो हमारे समकक्ष हैं, ऋषभ भैया के समकक्ष हैं, जो अभी भी जिनके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि आप जिस चीज़ से लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़े पावर से आप लड़ रहे हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि आज के कंटेम्प्ट में कुछ पॉजिटिव बहुत बेहतरीन आपको नहीं देखने को मिला है कि हमें हाँ नियुक्ति के ही आदेश हो गए, लेकिन इतना हुआ है कि बार बार माननीय सरकार और शासन के संज्ञान में ये बातें चल रही हैं और जो भी कोर्ट का दिशा निर्देश है वो दिया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द हल करें। लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर इनकी याचिका पड़ गई है तो ये स्पष्ट बातें हैं कि अंतिम तौर पे जो हल निकलने वाला है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही निकलेगा। तो हताश निराश नहीं हो सकते और आप लोग पढ़े लिखे हैं, किसी भी प्रकार की कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता, कोई झूठी दिलासा नहीं दे सकता। आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझ सकते हैं कि इसका अंतिम निर्णय कहाँ से निकल सकता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हम तैयार और मुस्तैद हैं। बहुत जल्द आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हियरिंग देखने को मिलेगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।